करके निकाल देते हैं। लेकिन जब अपमान होता है तो बदला लेने की सोचते हैं, फिर अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और उस समय कुंती बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे थे, लेकिन आज द्वारिका जाते जाते उनका मन बिल्कुल जाने को नहीं किया। सभी पांडव उनको हस्तिनापुर लेकर के पहुंचे और धृतराष्ट्र जी महाराज राज्य संचालन करने लगे। लेकिन एक दिन बड़े दुखी थे। युधिष्ठिर जी महाराज को जब देखा, उनको समझाया, समझे नहीं, सोचने लगे इनको दूसरे किसी के पास ले जाना चाहिए। आज भीष्म पितामह के पास ले गए। उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, दान धर्मान राज धर्मान, बड़ा सुंदर बताया। दान कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्त्री का धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है, महाभारत में बड़ा विस्तृत है। आज भीष्म पितामह उस घड़ी का इंतजार करने लगे कि कब मेरे प्रभु मेरे सामने होंगे और उस छवि का दर्शन करते करते मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हुए, बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं, इतिमति रूप कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वतुंगवे विभूमि। और आज जब भगवान श्री कृष्ण सामने आते हैं तो भीष्म पितामह बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक बात याद रखना, आज प्रभु से विनती कर लो इस भजन को गाते गाते कि हे प्रभु, जब इस संसार से हमारा, इस शरीर से जब प्राण निकले तो केवल आप ही हमारे सामने हो, केवल आपकी ही याद हमारे चित्त में हो। इतना तो करना स्वामी जब
और इस तरह से गुनगुनाते हुए भगवान की सुंदर छवि को देखते हुए भीष्म पितामह अपने प्राणों को त्याग देते हैं। और इसके बाद बड़ा सुंदर भगवान द्वारिका जाते हैं। और उसके बाद पांडवों को पता चलता है, पांडव भी स्वर्ग की ओर निकल पड़ते हैं। परीक्षित जी को राज सिंहासन पर बैठा देते हैं। एक दिन परीक्षित जी महाराज अपने राज्य का भ्रमण करते करते अपने पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुनी। और भ्रमण करते करते उन्होंने देखा एक काला पुरुष गौ माता को डंडा लेकर के मारता हुआ जा रहा था। और उसी समय आकर के सामने खड़ा हो गया। तुमने क्या सोचा? गौ माता की रक्षा करने वाला वो गोविंद इस धरती पर नहीं रहा तो क्या कोई गौ माता की रक्षा नहीं करेगा? धनुष लेकर के उसके पीछे भागे, जहां तक भाग सकते थे भागे। अंतिम में आकर के उनके चरणों में गिर पड़े और कहा कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। वो कलयुग कहने लगा, महाराज मैं कहाँ जाऊं, जहां भी जाऊं तुम्हारा राज्य। तब उनको रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना, ये 4 जगहों में कलयुग का निवास है। द्यूतम पान सुना स्त्रिया, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ वैश्याएं रहती, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ मदिरा पान किया जाता है। और 5वां स्थान दिया स्वर्ण पे। स्वर्ण जानते हो, सोना। अब सोने में भी कलयुग रहता है। ऐसा करो जो जो सोने की चीजें पहन रखी सब फेंक दो। ऐसा ही है। ये तो कलयुग है आप लोगों के साथ। स्वर्ण का अर्थ यहाँ ऐसे धन से लिया है। स्वर्ण का मतलब धन। उस समय धन सोने के चलते थे सिक्के सब ये। तो जो अनीति से जो धन कमाया जाता है ना, उसको उसमें कलयुग का वास रहता है। तो प्रयास करना चाहिए कि अनीति से धन न कमाया जाए। और इसके बाद फिर परीक्षित जी लौटते हैं। और एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने राजकोष में गए, एक मुकुट उठाया, अपने मस्तक पर रख लिया। वो जरासंध का था, छीन करके लाए हुए थे। जा करके शिकार खेलने के लिए चल पड़े। और जा करके फिर उनको बड़ी प्यास लगती है। समीक ऋषि का अपमान होता है। इति लंगतम मर्यादम, श्रृंगी ऋषि के द्वारा शाप मिलता है। और जब उनको पता चलता है कि मुझे शाप मिला है तो सब कुछ छोड़ करके निकल पड़ते हैं गंगा जी के तट की ओर। और वहां जा करके सोचने लगे कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। वहां संत महात्माओं से प्रश्न करने लगे। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, वहां पर सुखदेव जी पधारे। और उसी समय वो मन ही मन विचार कर रहे थे, कोई जाते जाते ऐसा कोई महात्मा मिल जाए जो मुझे इस भव सागर से पार लगा दे। बस एक भजन गाएंगे और अपनी वाणी को विश्राम देंगे। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत